इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए ग्रुप ऑफ टू चार्जेस kept at small separation having equal but opposite charges। thus एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज Q होगा और एक नेगेटिव चार्ज -Q होगा। दोनों के चार्ज मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, लेकिन एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और इनके बीच की सेपरेशन 2a होगी जो कि बहुत स्मॉल होगी। Thus we can say that any charge system with total charge 0 can act as a dipole। A dipole will create its own electric field and potential at each point in space, and ऐसे किसी डायपोल को अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए तो इस डायपोल के ऊपर फोर्स लगेगा या टॉर्क लगेगा, and it can experience a force or torque and will have potential energy in an external electric field। तो दो चीजें, डायपोल खुद की फील्ड भी क्रिएट करेगा, खुद का पोटेंशियल भी क्रिएट करेगा, और किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए तो इस डायपोल के ऊपर फोर्स लगेगा या इसके ऊपर टॉर्क लगेगा और इस डायपोल की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऐसे किसी डायपोल के लिए वी डिफाइन ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट P का मैग्नीट्यूड बराबर होगा 2a, जो कि इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है, इनटू चार्ज Q। और डायपोल मोमेंट एक वेक्टर होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेंगे। thus जो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है वो 2aq के बराबर है और उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज के अलोंग है। सच डायपोल्स exist in nature in form of polar molecules। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल की, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। देयरफॉर ऑक्सीजन बिकम्स कंपैरेटिवली नेगेटिवली चार्ज एंड कार्बन बिकम्स कंपैरेटिवली पॉजिटिवली चार्ज। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी अगर 2a मान लें, एंड देयरफॉर इट विल एक्ट एज ए डाइपोल। और ऐसा एक कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल स्पेस के हर पॉइंट पे खुद की फील्ड क्रिएट करेगा, और किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इस डाइपोल को रख दिया जाए तो उसके ऊपर या तो फोर्स लगेगा या टॉर्क लगेगा। अब किसी मॉलिक्यूल में उन एटम्स की स्पेसिंग इज जनरली वेरी स्मॉल, तो 2a विल बी वेरी स्मॉल। सो जनरली द स्पेसिंग बिटवीन ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल, एंड देयरफॉर किसी डाइपोल में हमेशा उसकी सेपरेशन 2a को हम बहुत स्मॉल ही मानेंगे, क्योंकि जो रियली में डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी नेग्लिजिबल होगी। अब डाइपोल में प्राइमरली हमें 4 टाइप की प्रॉब्लम्स पढ़नी है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विच कैन एग्जिस्ट इन डाइपोल। पहली, द फर्स्ट इज व्हाट विल बी द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। किसी सिस्टम ऑफ चार्ज का डाइपोल मोमेंट निकालेंगे कैसे। द सेकेंड प्रॉब्लम इज what electric field and potential will a dipole create at a point in space। तो एक डाइपोल खुद की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्रिएट करेगा किसी भी पॉइंट पे स्पेस में। और थर्ड टाइप की प्रॉब्लम जो डाइपोल में हम करेंगे वो ये कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए डाइपोल। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर पड़ेगा, कितना डाइपोल के ऊपर फोर्स लगेगा, कितना डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा। एंड फाइनली, व्हाट विल हैपन व्हेन ए डाइपोल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे हम डाइपोल डाइपोल के इंटरेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। दैट इज, अगर दो डाइपोल स्पेस में रखे हुए हैं उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा